माता, अब मैं समझ गया। फूफा जी ब्रह्मदेव वास्तव में त्रिखुर के समक्ष नहीं थे। आपने अपनी मोहन विद्या से उनके वहाँ होने का भ्रम उत्पन्न किया था। किंतु माता, आप त्रिखुर का मस्तिष्क किसी के स्वर अथवा किसी अप्सरा के माध्यम से भी तो नियंत्रित कर सकती थी। फिर आपने ब्रह्मदेव का ही भ्रम क्यों उत्पन्न किया? त्रिखुर पूर्व में मेरा भक्त था, उसने मेरी तपस्या की थी। इसके लिए आवश्यक था कि त्रिखुर मेरे उस स्वरूप को देखे जिसके प्रति कभी उसके मन में सम्मान था, जिस पर उसे विश्वास था। देवी बगलामुखी त्रिखुर के मस्तिष्क को नियंत्रित नहीं कर रही थी। उनके द्वारा त्रिखुर को मोहन विद्या से प्रभावित करने का एक और बड़ा कारण था। उसके अहंकार का नाश कर उसे सन्मार्ग पर लाने का एक अवसर देना था। फिर क्या हुआ माता? फिर त्रिखुर ब्रह्मदेव को अपने भवन में ले गया गणेश। ये ज्ञात नहीं, बार बार इर्द गिर्द किधर देख रहे हैं स्वामी। मुझे तो बस इतना ही स्मरण है कि वो नन्ही परी स्वामी के निकट आई और अदृश्य हो गई। मेरे विचार से ये उसी माया देवी का किया धरा है जो आकाश में प्रकट हुई थी। परंतु अब तो वो चली भी गई और ये संपूर्ण घटनाक्रम, उसका ये परिणाम मेरी समझ से तो परे है। उच्चाटन, उच्चाटन, उच्चाटन। उच्चाटन? हाँ, मैंने उच्चाटन विद्या उत्पन्न की, जिससे किसी को भी विक्षिप्त बनाया जा सकता है, जिससे वो विचित्र व्यवहार करने लगता है, जो नहीं कहना चाहिए वो कहने लगता है, जो नहीं करना चाहिए वो करने लगता है। और अब यही अवस्था त्रिखुर की भी होने वाली थी। आओ देखते हैं क्या हुआ। स्वामी, आप रुक क्यों गए? आप कुशल तो है ना? आपको अपने साथ अपने राजमहल में पाकर मैं कृतार्थ हुआ। सर्वथा कुशल है स्वामी। प्रतीत होता है मेरा ही सम्मान करने के लिए यहाँ रुके थे। ये मूढ़ बुद्धि गुरुपा क्या समझेगी? स्वामी मुझे मेरी बुद्धि, मेरे उनके प्रति निष्ठा के लिए सम्मानित करने हेतु मुझे संबोधित कर रहे हैं। आइए, मैं स्वयं आपको राजमहल के भीतर ले चलता हूँ। अवश्य असुर सम्राट, अवश्य। मेरा इतना सम्मान, किंतु ये तो होना ही था। इसी पल की प्रतीक्षा तो मैं कब से कर रही थी। ये विचित्र दृश्य मेरी उच्चाटन विद्या से उत्पन्न भ्रम के कारण प्रस्तुत हो रहा है। आइए। ये इस प्रकार नतमस्तक होकर दुष्टों को भीतर क्यों ले जा रहे हैं असुर सम्राट? ये जो भी हो रहा है सर्वथा अनुचित है। मैं अभी जाकर असुर महारानी देवी तृप्ता को सूचित करता हूँ।
आपके राजभवन में आपका स्वागत है। आहा, मेरा राजभवन। इतना कर्णप्रिय संवाद, मेरा इतना सम्मान, अति आनंदित हूँ मैं आज। असुर सम्राट त्रिखुर की जय हो, असुर सम्राट त्रिखुर की जय हो, असुर सम्राट त्रिखुर की जय हो, असुर सम्राट। बस! मात्र मेरी जय जयकार क्यों कर रहे हो तुम? इनकी क्यों नहीं? अवश्य सम्राट, इनकी भी जय, इनकी भी जय हो, इनकी भी जय हो, इनकी भी जय हो, इनकी भी जय हो, इनकी भी जय हो। मेरी जय जयकार हो रही है यहाँ। असुर सम्राट की प्रथम सेविका हूँ मैं, तो मेरी जयकार तो होनी ही चाहिए। इनकी भी जय हो, इनकी भी जय हो। हाँ, अब उचित है। आइए, आप अपनी राजसभा में प्रवेश कर अपना स्थान ग्रहण करें। ये क्या कर रहे हैं असुर सम्राट? इन चाटुकार मूर्खाओं का इतना आदर क्यों कर रहे हैं असुर सम्राट? आइए, अब अपना आसन स्वीकार करने की कृपा कीजिए। असुर सम्राट इन्हें सर्वोच्च आसन प्रदान कर रहे हैं। तो क्या अब ये मूर्खाएं हमसे भी उच्च आसन पर स्थित होंगी? ये मूर्खा यहाँ तक क्यों आ गई? स्वामी तो मुझे ही संबोधित कर रहे थे। स्वामी मेरा सम्मान कर रहे हैं, तो ये कुरूपा क्यों मुस्कुरा रही है? व्रथामती, हटो यहाँ से। वो आसन मेरा है। स्वामी मुझसे बात कर रहे थे। कदापि नहीं, इस आसन पर सिर्फ मेरा अधिकार है। नहीं नहीं, तुम हटो मेरे मार्ग से। बहुत हुआ, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? स्वामी, इस मूर्ख को ये भवन त्याग करने का आदेश दीजिए। आपकी नवीन मंत्री होने के नाते मैं इसे यहाँ से निष्कासित करती हूँ। तो स्वामी, आप ही इसे बता ही दीजिए कि इस आसन की नवीन मंत्री मैं हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इस कुरूपा का शीश इसके धड़ से विलग कर दिया जाए। व्रथामती, किसने कहा तुम दोनों को कि इस आसन पर तुम दोनों में से कोई प्रतिष्ठित होगा? स्वामी, ये क्या कह रहे हैं? ये आसन ना मेरा है और ना इसका। तो फिर कौन स्थित होगा इस पर? इस आसन पर प्रभु स्थित होंगे। किंतु यहाँ तो कोई भी नहीं है। पर इस रिक्त स्थान की ओर क्यों संकेत कर रहे हैं स्वामी? क्षमा कीजिए प्रभु, ये दोनों आरंभ से ही भिन्न भिन्न उत्पात उत्पन्न करती रही हैं। परंतु आप चिंता न करें, आप आसन ग्रहण करें। मूर्खों, हट जाओ इनके मार्ग से। किसके मार्ग से हटना है? असुर सम्राट हमें कहाँ हटने का आदेश दे रहे हैं? दूर हो जाओ इनके मार्ग से। आइए प्रभु, आसन ग्रहण कीजिए। असुर सम्राट त्रिखुर को ये क्या हुआ है? मैं तो इससे ही अचंभित था कि वो इन दोनों मूर्खाओं को आसन पर बिठा रहे हैं, किंतु अब तो और भी विचित्र स्थिति हो गई है। वो किसी और को वहां स्थित होने का अनुरोध कर रहे हैं, किंतु वहां तो कोई है ही नहीं।
मंत्रियों और सभासदों, दो बातें। एक, तुम सबको ज्ञात तो होगा ही कि मैंने नारायण और महादेव को परास्त कर दिया है और इंद्र एवं सभी देवता मेरे बवंडर की भेंट चढ़ चुके हैं। और दो, मैं इस ब्रह्मांड का निर्विवादित एक छत्राधिपति बन गया हूं। ये सब क्या अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं महाराज? ये अकस्मात क्या हो गया महाराज को? मेरी धृष्टता क्षमा कर दें असुर सम्राट, किंतु हमने तो इसके विपरीत ही कुछ सुना था। पुत्र त्रिकोर, मुझे खेद है। जिसकी मुझे शंका थी वही सत्य हुआ। क्या हुआ प्रभु? क्या शंका थी आपकी? ऐसा क्या सत्य है जो आपको दुखी कर रहा है? मुझे आशंका थी कि तुम्हारे राज्यसभा के अधिकांश मंत्री तुमसे ईर्ष्या करते हैं और यही ईर्ष्यालु मंत्री तुम्हारे ब्रह्मांड के स्वामी बनने के प्रयास में बाधा बन रहे थे। उचित थी मेरी शंका। मैं तुम्हारे राजकाज का निरीक्षण करने इसीलिए आया था कि सत्य ज्ञात कर सकूं और तुम्हें सावधान कर सकूं। किंतु प्रभु, ये शंका क्यों जागृत हुई आपके मन में, और ऐसा क्यों प्रतीत हुआ कि ये सत्य भी है? सत्य तो तुम्हारे समक्ष है पुत्र। तुम ब्रह्मांड विजेता बनकर आए हो और तुम्हारे मंत्री तुम्हारी इस महान उपलब्धि पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तुम्हारे कथन पर संदेह करने का दुस्साहस कर रहे हैं। हाँ, ये उचित है प्रभु। ऐसा तो कदापि नहीं होना चाहिए। धन्यवाद प्रभु। मुझे ज्ञात है आप मुझे उचित मार्गदर्शन देंगे। स्वामी, अब मैं और शांत नहीं रह सकती। आप किससे बातें कर रहे हैं? देखा पुत्र त्रिकुर तुमने? ये रहा प्रमाण इनकी ईर्ष्या का। तुमने अपनी राज्यसभा में मुझे इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया और ये लोग मुझे अनदेखा कर मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, वो भी तुम्हारे समक्ष, जैसे कि तुम कोई विक्षिप्त असुर हो। तो मैं ही दिखाता हूं इन्हें कि एक विक्षिप्त असुर क्या क्या कर सकता है। बहुत हुआ। दो बातें। एक, तुम्हारा अधिपति हूं मैं, सेवक नहीं। मुझसे प्रश्न करने वाले, मुझ पर उंगली उठाने वाले होते कौन हो तुम? और दूसरी, इनकी अवहेलना कभी नहीं सहन करूंगा मैं। सब के सब अभी के अभी नतमस्तक हो जाओ इनके समक्ष। किंतु असुर सम्राट, हम किसके समक्ष झुके, किसका आदर करें? आसन पर तो कोई है ही नहीं। इधर आओ। मेरे आदेश की अवहेलना कर रहे हो तुम। लो, इसका दंड सहो अब। नहीं, नहीं। बुद्धिमानी तो इसी में है कि स्वामी जो भी कह रहे हैं उसे शांति पूर्वक स्वीकार कर लो, अन्यथा ताड़ना झेलनी होगी। नवीन मंत्री की जय हो, 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 नवीन मंत्री की जय हो। कदाचित तुम दोनों इतनी मूर्ख नहीं जितना मैंने तुमको समझा था।
जब से हम यहाँ आए हैं तुम सभी दुष्ट मेरे प्रभु की अवहेलना कर रहे हो, क्योंकि मेरे प्रति ईर्ष्या से भरे हुए हो तुम सभी। और अब ताड़ना के भय से अचानक इन दोनों को वो दिखाई देने लगे। अब और कौन शेष है जिसे प्रभु दिखाई नहीं दे रहे हैं? बोलो। हाँ हाँ, मुझे भी दिख रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं। हाँ 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 हाँ, मुझे भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ असुर महाराज, मैं तो शुरू से ही देख रहा हूँ इन्हें, वो तो हमारे साथ ही हैं। नवीन मंत्री जी की नवीन मंत्री की जय हो, नवीन मंत्री की जय हो, नवीन मंत्री की जय हो, नवीन मंत्री की जय हो। भय के बिना आदर प्राप्त नहीं होता। अब उचित मार्ग पर आए हैं ये सभी। अब उचित है पुत्र, परंतु अभी एक कार्य शेष है। अब तुम ब्रह्मांड के अधिपति हो, इसलिए तुम्हारे राज्य के नियम और तुम्हारे मंत्रियों के कार्यभार पूर्व के समान नहीं रह सकते। इसलिए तुम्हें अपने मंत्रियों को नवीन दायित्व देने होंगे, उनका कार्यभार बढ़ाना होगा। अब संपूर्ण ब्रह्मांड का भार जो है तुम्हारे ऊपर। आप सर्वतः उचित कह रहे हैं प्रभु। अब क्या कह दिया उस महापुरुष ने? मैं ब्रह्मांड का सम्राट हूं, तो मैं अपने मंत्री परिषद में कुछ परिवर्तन करूंगा। सभी मंत्रियों को नवीन दायित्व दूंगा और इसका प्रारंभ होगा सेनापति से। युद्ध भूमि हो अथवा राजसभा, संकट का सामना सर्वप्रथम मुझे ही क्यों करना होता है? ये क्या कर रहे हैं असुर सम्राट? समझ गए ना सेनापति? समझ गया। असुर सम्राट ने जो कहा उसमें समझने योग्य कुछ कहाँ था, किंतु यदि मैंने ऐसा कहा तो कदाचित मैं उनके हाथों प्रताड़ना का भागी बनूंगा। अवश्य असुर सम्राट, मैं सब समझ गया। मुझे अपने नवीन दायित्व स्वीकार है असुर सम्राट। सेनापति समझ गए, किंतु मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। कदाचित ये मेरी बुद्धि की कमी तो नहीं? जी। और सुनो, तुम्हारे लिए समझ गए ना तुम सब? जी जी असुर सम्राट, सब समझ गए। असुर सम्राट, सब समझ गए। जी असुर सम्राट। और तुम दोनों के लिए एक अत्यंत विशेष कार्य है। जी स्वामी, उचित है, हम समझ गए। रुको दुर्मुखा, तुम्हारे लिए जी स्वामी। क्या हो गया है हमारे महाराज को? संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रण करने की शक्ति है, आज वो स्वयं अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। वो दुष्ट अपनी विक्षिप्त बुद्धि से संपूर्ण सृष्टि को संकट में डाल रहा था और आपने उच्चाटन विद्या का प्रयोग कर उसे वास्तव में विक्षिप्त बना दिया। किंतु अभी तो उसे और सीख प्राप्त होनी थी ना माता? नाथ,
स्वामी, ये कैसा बेतुका व्यवहार कर रहे हैं आप? बेतुका व्यवहार? क्या अर्थ है तुम्हारा? सर्वप्रथम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे संस्कार कहाँ हैं? चलो मेरे प्रभु के सामने नतमस्तक हो जाओ, प्रणाम करो इन्हें। स्वामी, क्या हुआ है आपको? जहाँ कोई नहीं है वहाँ किसे प्रणाम करूं मैं? नहीं, मेरा भक्षण मत करो, मेरा भक्षण मत करो। मत करो मेरा भक्षण। स्वामी, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपका भक्षण कैसे कर सकती हूँ स्वामी? दूर हटो, दूर हटो मुझसे। मेरा आखेट करने से क्या प्राप्त होगा तुझे? दूर हटो, दूर हटो। स्वामी, ये क्या कर रहे हैं आप? स्वामी, 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 आहत हो जाऊंगी मैं। रुकिए स्वामी। हटो, हटो, दूर हटो, दूर हटो। बचो असुर सम्राट से, वो कुछ भी फेंक रहे हैं। यहाँ से हटने में ही भलाई है, बचो। अरे मूर्ख मंत्रियों, हटने में नहीं, छुपने में ही भलाई है। छुप जाओ, छुप जाओ। स्वामी, स्वामी, ये क्या कर रहे हैं आप? आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, अन्यथा मेरा ये खड़क तुम्हारा अंत कर देगा। पुत्र त्रिखुर, क्या कर रहे हो ये? अपनी पत्नी पर आक्रमण करने के लिए इतने तत्पर क्यों हो तुम? पत्नी नहीं, पत्नी नहीं प्रभु, वो तो बाघिन है। बाघिन? ये तो रानी तृप्ता है। तो वो बाघिन कहाँ गई? यहीं तो थी अभी, किंतु अब मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? ये मुझे क्या हो रहा है? प्रभु, ये सब क्या हो रहा है? मुझे भ्रम क्यों हो रहा है प्रभु? जो नहीं है वो क्यों दिखाई दे रहा है मुझे? पुत्र त्रिखुर, कदाचित इसके पीछे वो नन्ही परी है जिसने तुम्हारे मस्तिष्क पर दंश किया था। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, अब स्मरण आ गया मुझे। किससे बात कर रही हैं स्वामी? किंतु अब मुझे क्या करना चाहिए? उस दंश के प्रभाव से मुक्त कैसे होऊं मैं प्रभु? पुत्र त्रिखुर, प्रतीत होता है कि वो परी तुम्हारे शरीर के भीतर स्थित हो चुकी है। उसी के कारणवश तुम्हें ये सारे भ्रम हो रहे हैं। तुम्हें उस परी को अपने शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। हाँ प्रभु, यह उचित होगा। मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। किंतु मैं यह कैसे करूं प्रभु? उसका तो एक ही उपाय है, स्वयं अपने शरीर को ताड़ना देनी होगी तुम्हें। हाँ प्रभु, यह उचित होगा। बाहर निकाल, बाहर निकाल। तुझे क्या लगता है मेरे भीतर मैं तुझे स्थित रहने दूंगा? बाहर निकाल।
कोई रोको इन्हें। स्वामी की बुद्धि को ये कैसा रोग लगा है? इनका मानसिक संतुलन क्यों और कैसे बिगड़ गया? स्वामी रुक जाइए, ये क्या कर रहे हैं आप? रुकिए महाराज, महाराज रुकिए महाराज, महाराज रुकिए, महाराज 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 रुकिए महाराज, रुकिए महाराज। निकाल बाहर, मैं तुझे बाहर निकाल के रहूंगा। निकाल बाहर, ये भी निकाल दूंगा, ये भी निकाल दूंगा। क्या हो गया स्वामी को? स्वामी ने अपनी कैसे दुर्दशा कर ली? मैं क्या करूं? कैसे उनका उपचार करूं? स्वामी ये चींटी से भयभीत हो रहे हैं। ब्रह्मांड विजेता असुर सम्राट इस चींटी से भयाक्रांत हैं। हटाओ, हटाओ। इसको हटाओ, इसको हटाओ, इस भयानक विकराल जीव को हटाओ। सैनिकों, सेनापति, इसे हटाओ, बचाओ, बचाओ। स्वामी किसे फेंके महाराज? यहाँ तो कोई भी नहीं। शांत हो जाइए। हटाओ इसको। महाराज, अरे तुम लोग क्या क्या हो रहा कर रहे हो? है? हटाओ इसको। महाराज, अरे हटाओ इसे मेरे सामने से। स्वामी कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। स्वामी क्या कर रहे हैं आप? पूरी सेना बुलाओ। सेना बुलाओ। स्वामी शांत हो जाइए। सेना बुलाओ। छोड़ो, हटाओ मेरे सामने से। रुक जाइए स्वामी। वो सब मेरा वध करना चाहते हैं मेरा। सबको ईर्ष्या है मुझे मारना चाहते हैं। ब्रह्मदेव उचित कहते हैं, मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं लोग। जल है उस जलाशय में। मुझे प्यास लगी है, मुझे जल चाहिए। जल। पकड़ लिया। अब तुम्हारा भोजन करूंगा मैं। ये मीन नहीं, कंकड़ है। मैं कंकड़ खा रहा था, इसीलिए आहत हो गया मैं। ब्रह्मदेव, देखिए क्या अवस्था हो गई मेरी। ये सब क्या कर रहा हूं मैं? ब्रह्मदेव, ऐसा विक्षिप्त क्यों हो गया हूं मैं? क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ब्रह्मदेव। मेरी मोहन और उच्चाटन विद्याओं से त्रिकुर पूर्ण रूप से विक्षिप्त हो चुका था, और अब उसकी ये दुर्दशा देखकर मुझे उस पर दया आ रही थी। माँ हूं ना मैं अपनी दुष्ट, दुराचारी और पथभ्रष्ट संतान को भी सुधरने का एक अवसर, और वो अवसर मैंने त्रिकुर को भी दिया।
माता, दया की सागर है आप। आपने कठोर होकर त्रिखुर को उचित पाठ सिखाया और फिर उसे क्षमा भी कर दिया। हाँ माता, आपने त्रिखुर को सुधरने का एक अवसर दिया, तब तो वो असुर पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया होगा ना। मैंने उसे सुधरने का एक अवसर अवश्य दिया, किंतु उसने इस अवसर का लाभ कहाँ उठाया। आश्चर्य, तो क्या इतना सब होने के पश्चात भी उस असुर का विवेक जागृत नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है मुझे, पुनः कुशल हो गया हूं मैं। अजय हूं मैं, अविनाशी हूं, ब्रह्मांड विजेता, सर्वशक्तिशाली त्रिखुर हूं मैं, त्रिखुर हूं मैं, त्रिखुर हूं मैं। और अब मैं इन अहंकारी देवताओं को उनका उचित स्थान बताकर ही रहूंगा। ये क्या है? क्या प्रयोजन है इस देवी के यहां प्रकट होने का? ओह, तो आपके ही कारण विक्षिप्त अवस्था में पहुंचकर मैं इतना विचित्र व्यवहार कर रहा था। देवी, दो बातें। एक, अपनी मायावी शक्ति का भरपूर प्रयोग किया है आपने मुझ पर, मुझे प्रभावित कर रोकने का पूर्ण प्रयास किया है आपने। और दो, किंतु असफल हो गई आप। देखिए, मैं पुनः कुशल हो गया। इतनी अपार शक्ति है मेरी। त्रिखुर, तू अब अपना अंतिम अवसर भी गवा चुका है। मैं त्रिखुर किस प्रकार अपने अवसर का प्रयोग करता हूं, यह अभी आपको ज्ञात होगा देवी। मेरी शक्ति मुझ पर ही लौटा दी इस देवी ने। दो बातें हैं देवी। एक, ब्रह्मांड का विजेता त्रिखुर हूं मैं, ब्रह्मांड का विजेता त्रिखुर हूं मैं। उससे उलझने का परिणाम ज्ञात भी है तुम्हें। मैंने नारायण को आतंकित करके लौटा दिया। अपनी शक्ति के प्रभाव से ब्रह्मदेव को भी झुका दिया। और वो महादेव मेरे भय से आक्रांत होके कहीं दूर ही चले गए। हटो, और मैं आपकी सृष्टि को नष्ट कर दूंगा। आपके इस दुस्साहस का दंड दूंगा। दंड तो अब तुझे प्राप्त होगा।
ये देवी तो रौद्र रूप धारण कर मेरी ओर ही बढ़ी आ रही है। अत्यंत भयंकर प्रतीत हो रही है ये देवी। कदाचित पीछे हटने में ही मेरी भलाई है। नारायण, ब्रह्मदेव और मेरे स्वामी महादेव के प्रति इतने अपमानजनक शब्द बोलने का साहस भी कैसे किया तुमने? जिस जिवा से तुमने त्रिदेवों का अनादर किया है, जिस जिवा से तुमने ये कहा है कि तुम मेरी ही सृष्टि को नष्ट कर दोगे, अब उस जिवा को ही खींच लूंगी मैं। ये देवी, ये तो यहाँ भी उपस्थित है। अब मैं तुम पर मोहन उच्चाटन के साथ साथ मारण विद्या का भी प्रयोग करूंगी। ये क्या करने जा रही है? जय जय हो जय मां बगलामुखी, जय जय हो जय मां बगलामुखी, जय जय हो जय मां। ये विकराल आकृतियां मुझ पर आक्रमण करने जा रही है। कहाँ भागूं? कैसे करूं अपनी रक्षा? इन्होंने तो घेर लिया है मुझे। वो त्रिकुट जो ब्रह्मांड पर विजय पाने का स्वप्न देख रहा था, मैंने उसे कण कण में खंडित कर रसातल पर बिखेर दिया। ऐसी है मेरी मोहन, उच्चाटन और मारण शक्तियां। जिस प्रकार त्रिकुट ब्रह्मांडीय बवंडर उत्पन्न कर सृष्टि का विनाश करने के लिए तत्पर था, उसी प्रकार हमारे मन में उत्पन्न होने वाले अनुचित पापमयी विचार हमारे सद्गुणों का नाश करते हैं और उन पापमयी विचारों को, उन अनुचित इच्छाओं को मिटाना मेरा कर्तव्य है। हाँ माता। और आज त्रिकुर के उदाहरण से मैं सभी को सावधान भी करना चाहती हूँ। मेरी देवी बगलामुखी की शक्तियों से जिस प्रकार त्रिकुर का नाश हुआ, वो मेरे साधकों को भी प्राप्त हो सकती है, किंतु जो भी मेरी किसी भी शक्ति का अनुचित प्रयोग करेगा, मोहन, उच्चाटन और मारण शक्तियों से किसी भी जीव को हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा, मैं दर्द स्वरूप त्रिकुर के समान उसकी भी ऐसी दुर्दशा करूंगी। उचित है माता, किंतु हमें ये तो बताइए कि आपके देवी बगलामुखी रूप में पिताजी अपने किस रूप में आपके साथ थे? हाँ माता,
मेरे देवी बगलामुखी स्वरूप में महादेव अपने महारुद्र रूप में मेरे साथ होते हैं। अपने इस रूप में मैं ही गूढ़ ज्ञान, तंत्र विद्या, मायावी विद्या एवं औषधि विद्या और वनस्पति विज्ञान को जन्म देती, जो ऋषि मुनि और अन्य साधकों को प्राप्त होती है और जिनकी सहायता से संसार में मानवता का विस्तार होता है। मनुष्य समाज को निरोग रखते हैं और इस प्रकार मेरे द्वारा रचित संसार निर्बाध रूप से आगे बढ़ता है। मध्ये सुधाब्धि माता, किंतु मैं अभी भी ये नहीं समझ सका कि आप सर्वप्रथम माँ मातंगी का स्वरूप धारण कर क्यों प्रकट हुई। उसका क्या रहस्य था माता? प्रत्येक घटना का एक उचित समय होता है गणेश, और अब वो उचित समय आ गया है जब मैं तुम्हें अपनी मातंगी अवतार की कथा बताऊं। माता, आपके बगलामुखी अवतार लेने का उद्देश्य मैं समझ गया, किंतु मैं अभी भी ये नहीं समझ सका कि आप सर्वप्रथम माँ मातंगी का स्वरूप धारण कर क्यों प्रकट हुई। उसका क्या रहस्य था माता? गणेश, समय आने पर ही मैं संपूर्ण ज्ञान देती हूँ, सभी रहस्यों को उजागर करती हूँ, और अब समय आ चुका है कि मैं तुम्हें अपने उस रूप की कथा विस्तार से बताऊं, जिसका रहस्य ज्ञात करने के लिए तुम अति इच्छुक हो। माता मातंगी? माता, हम आपके श्रीमुख से माता मातंगी का रहस्य जानकर अत्यंत कृतार्थ होंगे। गणेश, सृष्टि में अब जीवन और मृत्यु का क्रम स्थापित हो गया था। अधर्मियों को, दुष्कर्मियों को उनके जीवन के उपरांत ही उनके कर्मों का दंड मिलने का विधान भी स्थापित हो गया था। सभी प्राणियों को सुपथ पर चलने के लिए प्रेरित करने हेतु संसार में ज्ञान भी स्थापित कर दिया था, किंतु अभी भी मेरा कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। किंतु माता, अब आपका क्या कार्य शेष था? हाँ माँ, बताइए माँ। गूढ़ ज्ञान समझना कठिन होता है गणेश। उसे जन सामान्य तक पहुंचाकर उसका प्रसार करने हेतु उसमें रस का मिश्रण करना अत्यंत आवश्यक था, और ये कार्य एक लेखक, एक कलाकार ही कर सकते थे। और यही कारण था मेरे देवी मातंगी रूप को धारण करने का। क्योंकि अपने इस रूप में मैं अपने भक्तों के द्वारा संसार में ऐसी और कला आदि का सृजन करती हूँ, जिनसे जुड़कर प्राणी पाप कर्म से दूर रहे और संसार का कर्म निर्बाध रूप से आगे बढ़ता रहे। माता, अब मैं समझा कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। मैं तो ध्यान में मग्न था माता। मुझे आभास हुआ कि आप मुझे पुकार रही हैं, और जब आपका स्वर सुनकर मैं यहाँ इस शमशान में खींचा चला आया तो मैं बहुत अचंभित था। किंतु अब मुझे स्पष्ट हुआ कि ये आपकी ही लीला है, और आपने अपनी ही लीला का ग्रंथ रचने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है। हाँ पुत्र मार्कंडे, मेरी इच्छा है कि तुम मेरी समस्त लीलाओं का विस्तृत विवरण देने वाली पुराण की रचना करो, और उस पुराण का नाम होगा मार्कंडेय पुराण। माता,
आपने इतना महत्वपूर्ण कार्य सौंपकर मुझे कृतार्थ कर दिया। माता, इसी क्रम में मुझे बताने की कृपा करें कि जो भक्त संपूर्ण निष्ठा और भक्ति से आपके दैवी मातंगी रूप की साधना करते हैं, उनको आपकी कृपा स्वरूप क्या फल प्राप्त होता है? देवी मातंगी रूप में मेरी पूजा करने से मेरे भक्तों को वाक शक्ति और उच्च कलाओं की सिद्धि प्राप्त होती। श्यामां शुभ्रां सुबालां त्रिकमलनयनां रत्नसिंहासनस्थां भक्ताभीष्टप्रदात्रीं सुरनिकरकरा सेव्यकञ्जाञ्जुयुग्मां नीलाम्भोजां सुकान्ति निशिचरनिकरा अन्यदावाग्निरूपां पाशं खड्गं चतुर्भिर्वरकमलकैर्खेदकं चाङ्कुशं च। प्रणाम माता। मुझे प्रतीत हो रहा है कि इस विषय को लेकर तुम्हारे मन में अभी भी संशय शेष है। संकोच मत करो, पूछो गणेश। क्या पूछना चाहते हो गणेश? माता, आपने ऋषि मार्कंडेय को पुराण की रचना का निर्देश तो दे दिया, किंतु वो आपके दशम स्वरूप को जाने बिना ये कार्य कैसे पूर्ण कर सकेंगे? अभी तो आपने हमें अपने 9 महाविद्या स्वरूप का ही परिचय दिया है। उचित, तो सुनो मेरे दशम महाविद्या स्वरूप की लीला। मैंने संपूर्ण सृष्टि का सृजन तो कर दिया था, किंतु अभी भी मेरा कार्य पूर्ण नहीं हुआ था, क्योंकि अभी सृष्टि सभी प्रकार से संपन्न होने के बाद भी श्री के अभाव में अभी भी अपूर्ण थी, और संसार में श्री का आविर्भाव हो, इसलिए मैंने अपना दशम स्वरूप देवी कमला के रूप में प्रकट हुई। संसार में श्री का आगमन मेरे देवी कमला रूप के माध्यम से ही हो सकता था, जिसके लिए अब उचित समय आ चुका था। इसीलिए मैंने ऋषि भृगु की पुत्री के रूप में जन्म लेकर संसार में श्री को प्रकट किया। किंतु माता, सृष्टि के लिए श्री इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? हाँ माता, ये प्रश्न तो मेरे मन में भी उत्पन्न हो रहा है कि पृथ्वी, अन्य लोक, सूर्य, प्रकृति, जीवन और मृत्यु के साथ तो ज्ञान का महत्व स्पष्ट है, किंतु सृष्टि क्या इतनी सामान्य है कि वो केवल श्री से ही पूर्ण हो सकती है? उत्तम, अति उत्तम प्रश्न पूछा है तुम दोनों ने, जिसका स्पष्ट उत्तर दूंगी। श्री का संबंध मात्र धन संपत्ति से नहीं, उसका अर्थ है सभी प्रकार की समृद्धि, अर्थात उर्वरता, भौतिक और आध्यात्मिक संपदा, ज्ञान, स्वास्थ्य और समूचा कल्याण। मैं समझ गया माता। संपत्ति होने पर भी कोई स्वास्थ्य रहित हो सकता है, धनवान होने पर भी कोई प्रसन्नता से वंचित रह सकता है। श्री का अर्थ है सभी प्रकार की कुशलता और प्रसन्नता, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आप सभी को तो ज्ञात है, शिवाय विष्णु रूपाय, शिवा रूपाय विष्णवे। शिव और विष्णु अभेद, अर्थात दोनों भिन्न भी हैं और दोनों एक भी। इसीलिए समय आने पर ऋषि भृगु ने मेरा विवाह मेरे देवी कमला रूप में महादेव के ही रूप नारायण से किया। किंतु माता, मामा जी की पत्नी तो देवी लक्ष्मी है, तो देवी कमला के रूप में आप उनकी पत्नी कैसे हो सकती हैं? मैं ही शक्ति, मैं ही पार्वती, मैं ही सरस्वती, मैं ही लक्ष्मी, मैं ही महादेव, मैं ही ब्रह्मदेव और मैं ही नारायण हूँ। सभी मुझ में ही है, मुझसे ही है, मेरा ही अंश है। स्मरण करो,
सृष्टि का आरंभ मैंने किस प्रकार किया था? दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते मूल स्वरूपा काली भवानी भद्रकाली समस्त त्रिदेव और त्रिदेवियां मुझसे ही उत्पन्न हुए। नारायण और देवी लक्ष्मी भी, क्योंकि देवी लक्ष्मी कमल पुष्प पर वास करती, इसीलिए उनका नाम कमला पड़ा। त्रैलोक्य पूजित देवी कमले विष्णु वल्लभे यथा त्वमचल कृष्णे तथा भवमयी स्थिरा। मामी जी, माता कमला। माता, आपके श्री मुख से आपके समस्त महाविद्या के रूपों का विस्तृत वर्णन सुनकर हम कृतार्थ हुए और अब देवी श्री महालक्ष्मी की कृपा से भी हम लाभान्वित हुए हैं। माता, अब हमें ये भी बताइए कि आपके इस रूप की पूजा करने से आपके भक्तों पर आपकी कृपा किस प्रकार होती है? मेरे अर्थात देवी कमला के रूप में माता संसार की श्री अर्थात देवी लक्ष्मी के रूप में होती हैं। किंतु श्रीहीन होने का अर्थ है कांति से रिक्त होना। श्री के अभाव में सभी धन, संपत्ति, विद्या आदि व्यर्थ है, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। संसार को श्री युक्त करने हेतु ही श्री महाकाली मुझे प्रकट करती हैं। त्रैलोक्य पूजित देवी कमले विष्णु वल्लभे यथा त्वमचल कृष्णे तथा भवमयी स्थिरा। इस प्रकार मैं अपने महाविद्या स्वरूपों के माध्यम से संसार का सृजन करती और उस संपूर्ण अवधि में महादेव मेरे साथ होते। वो शक्तिशाली है क्योंकि उनकी शक्ति मेरे रूप में उनके साथ होती। संसार में जो भी शक्ति व्याप्त है वो मुझसे ही है। प्रत्येक प्राण में अर्थात देव, दानव, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, सूर्य, चंद्रमा, उन सभी की शक्ति मुझसे ही है। उन सभी के कण कण की शक्ति मैं ही हूँ। मुझसे ही ये संसार है। माता, संसार का जन्म आपसे और आपके द्वारा ही होता है। आप ही अपने विभिन्न स्वरूपों में संसार का पालन भी करती हैं। आप अपनी सभी संतानों को प्रकृति के माध्यम से जीवन के लिए जो भी आवश्यक है उन्हें उपलब्ध कराती हैं। उनके दोषों के लिए उन्हें दंडित कर उन्हें उचित मार्ग पर लेकर आती हैं। किंतु माता, क्या यही क्रम अनंत काल के लिए स्थिर है? नहीं गणेश, जन्म मुझसे है, पालन मुझसे है, तो सृष्टि का संहार भी तो मुझसे ही है। सृष्टि का संहार माता? मनुष्य हो अथवा असुर, प्रत्येक लोक में सभी अपनी महत्वाकांक्षा को सिद्ध करने हेतु संघर्ष का मार्ग अपनाते हैं। छोटी छोटी बातों पर जहाँ असुर एक दूसरे का ही संहार करने लगते हैं, वही ऋषि मुनि अपने को सर्वोच्च सिद्ध करने हेतु भगवान की पूजा छोड़कर अस्त्र शस्त्र उठा लेते हैं। त्रिनेत्र महाकाली। और जब ऐसा समय आरंभ होता तो प्राणियों को सुकर्मों के प्रति सजग करने हेतु मैं खंड प्रलय उत्पन्न कर संपूर्ण जगत को चेतावनी देती। और सर्वप्रथम जो खंड प्रलय मैं उत्पन्न करती वो है सूर्य प्रलय। देवी तारा, देवी तारा, देवी तारा।
संसार को प्राण शक्ति प्रदान करते हैं, तो उनमें समाहित विषाक्त वायु संसार के जीवों का नाश भी करती। मेरे देवी तारा स्वरूप ने सूर्य को प्रकट किया था और मेरे ही आदेश पर सूर्य प्रलय के समय देवी तारा और भी उग्र हो उठी और तब सभी 12 आदित्य सूर्य प्रकट होते। उन सूर्य की किरणों के प्रचंड ताप और विषैली वायु से मैं संसार के जीवों का नाश भी करती। धर्म का पालन और धर्मोचित मार्ग पर चलना ही उचित है। उन्हें ये स्मरण कराने और समझाने हेतु मुझे कभी कभी अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न करनी पड़ती हैं। भोजन भोजन जल। हमें क्षमा कीजिए माता, हमें क्षमा कीजिए माता, हम पर दया कीजिए, हम भक्ति पथ से विमुख हो गए। क्षमा कीजिए माता, हमें क्षमा कीजिए माता, हम पर दया कीजिए, हम भक्ति पथ से विमुख हो गए थे, हमें क्षमा कीजिए। जब मैं इस प्रकार प्रलय को उत्पन्न कर ऐसी चेतावनी भेजती तो सभी सन्मार्ग पर लौटना प्रारंभ कर देते। इस प्रकार मैं सृष्टि में अनुशासन, सुव्यवस्था और शांति स्थापित कर देती हूँ, किंतु उसे दीर्घ अवधि तक स्थिर रखना अधिक कठिन है। वो किसी न किसी कारण से भंग हो ही जाती है। मनुष्य पुनः अपने पथ से भटक जाते हैं और मेरे क्रोध को जागृत करने का कारण बनते हैं। एक और खंड प्रलय रूपी चेतावनी देने हेतु उत्पन्न करती जल प्रलय। इन खंड प्रलय के रूपों में मैं ये चेतावनी भेजती तो कुछ प्राणी उससे उचित पाठ सीखकर अपने भीतर सुधार लाकर सदाचार के पथ पर अग्रसर होते, किंतु कुछ ऐसे भी होते जो इतने पर भी सद्मार्ग पर नहीं लौटते। और मेरी इतनी चेतावनियों के बाद भी यदि प्राणियों का आचरण नहीं सुधरता है तो कल पूर्ण होने पर मेरी प्रलय लीला होती, जिसमें पृथ्वी का विनाश आरंभ होता है, प्रकृति का अंत हो जाता है और प्रकृति के बिना पृथ्वी पर जीवन का भी अंत हो जाता है। देवी षोडशी।
तो सृष्टि पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है, कोई भी शेष नहीं रहता। हाँ पुत्र, उचित दिशा में देख रहे हो तुम्हारी दृष्टि से ही तुम्हारे विचार इंगित हो रहे हैं, जो सर्वथा उचित है। एकमात्र पुत्र मार्कंडेय ही है जो सृष्टि के अंत के साक्षी होकर भी जीवित है। क्योंकि माता, ऋषि मार्कंडेय तो चिरंजीवी है। हाँ पुत्र, और पुत्र मार्कंडेय को सृष्टि के अंत के साक्षी बनने के क्रम में कुछ ऐसा भी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसका अनुपम दिव्य सौंदर्य था। हाँ माता, प्रलय के उपरांत उस अथाह जल के मध्य एक द्वीप पर स्थित रहकर अनेकों वर्षों तक मैं चलायमान रहा, और तब मुझे एक वट का पत्ता दिखाई दिया, और उस पत्ते पर प्रभु नारायण अपने शिशु रूप में माता द्वारा सृष्टि के पुनरारंभ की प्रतीक्षा में थे। जब ऐसा दिव्य दृश्य उत्पन्न होता है, तब मैं पृथ्वी का पुनः सृजन कर सभी जीवों में प्राण भरती, और जब 4 युग बीत जाते हैं और मनुष्य सुपथ से भटकने लगते हैं, तो मैं विभिन्न संकेतों से उन्हें पुनः सावधान करती, और फिर कल्पांत में प्रलय के माध्यम से मैं सृष्टि को पुनः नष्ट करती, और यही क्रम सदैव चलता रहता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब मैं पूर्ण विनाश करने का निर्णय लेती, और तब महाप्रलय उत्पन्न होती। महाप्रलय? हाँ पुत्र, अभी तो तुमने प्रलय के विषय में सुना, किंतु इससे भी भयंकर और विनाशकारी होती है महाप्रलय, जिससे सभी कुछ नष्ट हो जाता है। प्रिय, महाप्रलय का समय समीप है। पृथ्वी का अंत हो रहा है प्रिय।
हमें ज्ञात तो था ही कि ऐसा ही होगा। माता श्री महाकाली का ये निर्णय हमें स्वीकार है, किंतु मुझे मात्र एक ही दुख है कि कुछ अंतराल के लिए हमें एक दूसरे से विलग होना हो। किंतु स्वामी, ऐसा होता है महाप्रलय, सब कुछ नष्ट कर देती हूं मैं। कल्पांत होता है तब महाकाली और महाकाल महातांडव कर, महाप्रलय कर, संपूर्ण संसार का, समस्त प्राणी जनों का, देवताओं का, ब्रह्मदेव का, नारायण का, ग्रह नक्षत्रों
और सूर्य का सभी का नाश कर समस्त संसार को शून्य में परिवर्तित कर देते हैं। और उसके बाद मैं पुनः एक नवीन संसार की रचना करती हूँ और फिर मैं अपनी महाविद्या रूप धारण कर पुनः संसार के पालन में जुट जाती हूँ। और ये प्रक्रिया संसार के अनंत क्रम तक निरंतर चलती रहती है। माता, आपकी ही अनोखी लीला आपके ही श्रीमुख से सुनकर हम कृतार्थ हुए। आपने अपनी 10 महाविद्या स्वरूपों का वर्णन किया और मैंने आपसे अनेक प्रश्न पूछे। उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए माता। किंतु जो भी आपकी लीला का साक्षी बना वो धन्य हुआ माता। और अब ऋषि मार्कंडे आपके स्वरूपों की महिमा विस्तार से लिखेंगे। जब माँ में परिवर्तन आने लगा तब मैं बहुत चिंतित हुआ था। किंतु अब मुझे ज्ञात हो गया कि उसके पीछे कितना बड़ा कारण निहित था। इसलिए अब मैं शांत हूँ माता। रक्ताब्धिपोतारुण पद्म संस्थानां पाशांकुशेष्वा सशरासि बाणं शूलं कपालं ददतिं कराब्जै रक्तां त्रिनेत्रां प्रणमामि देवी। किंतु माता, एक प्रश्न तो अभी भी शेष है। आपने अपने प्रथम रूप में माता मातंगी का ही स्वरूप क्यों चुना, जिसके परिणाम स्वरूप हम यहाँ तक पहुँचे? गणेश, मेरा कथन अभी समाप्त कहाँ हुआ है। मेरे मातंगी स्वरूप के तो अभी और भी दायित्व शेष है। तो माता, कृपा कर हमें वो दायित्व भी बताइए। हाँ माता। गणेश, प्रत्येक लीला का, प्रत्येक घटना का उचित समय होता है। तुम मेरे विभिन्न स्वरूपों और उसकी लीलाओं के बारे में जान रहे हो क्योंकि तुम्हारे लिए ये उचित समय है। किंतु यदि मैं अभी भी सब कुछ उजागर नहीं कर रही तो उसका भी एक कारण है। देवी मातंगी के अन्य दायित्वों के विषय में तुम्हें अवश्य ज्ञात होगा गणेश, किंतु उचित समय आने पर। स्मरण रखना गणेश, मेरी लीला अभी संपन्न नहीं हुई है, वो अभी भी शेष है। माता, आपके श्री मुख से दिव्य, रोचक और मनमोहक लीलाओं के वर्णन का श्रवण तो हमारा परम सौभाग्य है। हम सभी की तो यही इच्छा है कि आप हमें इसी प्रकार अपनी कथा सुनाकर हमें कृतार्थ करती रहें और हमें सदैव ये आनंद प्राप्त होता रहे। सत्य है, माँ की कथा तो अपार आनंद का स्रोत है। तो सुनो पुत्र, मैं ही अपनी महाविद्या स्वरूपों को धारण कर अपनी लीला से संसार का सृजन, पालन और संहार करती हूँ। ये तो तुम्हें ज्ञात हो ही गया होगा। और ये भी सत्य है कि मेरे भिन्न स्वरूपों के रहस्य
और कथा जानने हेतु आप सभी यहाँ एकत्रित हैं। मैंने ही पुत्र मार्कंडे को मार्कंडे पुराण की रचना हेतु यहाँ बुलाया है और मेरी ही इच्छा से ऋषि दुर्वासा का कैलाश पर आगमन हुआ ताकि उनका क्रोध मेरे मातंगी रूप के प्रकट होने का कारण बने। अपने भक्तों के प्रति आपका यह कैसा अनुचित व्यवहार है महादेव? यदि ऐसा है तो आप किसी निर्जन स्थान पर वास क्यों नहीं करते जहाँ निर्विघ्न आप एक दूसरे में रमे रह सके? माता, मैंने अपने क्रोध के अतिरेक में आपको और महादेव कितने कठोर वचन कह डाले, जिसकी ग्लानि मुझे सदैव रहेगी। माता, मैं आपसे पुनः क्षमा मांगता हूँ। हमें क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। किंतु ऋषिवर, आपका ये कथन कि आपका क्रोध सदैव संसार की भलाई का कारण बनता है सर्वथा सत्य था और इस बार भी ऐसा ही हुआ। ऋषि दुर्वासा, आपका कार्य अब यहाँ संपन्न हुआ। अब आप अपने आश्रम प्रस्थान कर वहाँ तप और ध्यान कीजिए। जो आज्ञा माता। ब्रह्मदेव, नारायण, देवगण, आप भी अपने लोक लौटकर वहाँ की शोभा बढ़ाइए। जय माता श्री महाकाली। गणेश, मुझे ज्ञात है तुम्हारे हृदय में अभी भी प्रश्न शेष है। अपने प्रश्न पूछो पुत्र। माता, आपने समस्त देवताओं को उनके लोक भेज दिया। ऋषि दुर्वासा को भी उनके आश्रम लौटने का आदेश दिया, किंतु ऋषि मार्कंडे अभी भी यही है और जिसका कारण मुझे ज्ञात है। माता, तो कहो, क्या है तुम्हारे अनुसार उनके यहाँ होने का कारण? माता, मार्कंडे पुराण की रचना के लिए तो उन्हें आपकी संपूर्ण लीला ज्ञात करनी होगी ना? तो अभी आपका ये रहस्य उजागर करना तो शेष ही है कि आपने सर्वप्रथम देवी मातंगी रूप क्यों धारण किया। गणेश जी का कथन सर्वथा उचित है। मुझमें माता की लीला के इस रहस्य को लेकर जिज्ञासा अभी भी शेष है। माता, आपने अभी तक हमें ये भी नहीं बताया कि आपको देवी मातंगी और पिताश्री को मातंग रूप क्यों धारण करना पड़ा और फिर देवी मातंगी से माँ कौशिकी और स्वयं आप श्री महाकाली का आविर्भाव भी तो हुआ। हाँ माता, अवश्य इसके पीछे भी कोई ना कोई बड़ा कारण होगा, क्योंकि आपकी प्रत्येक लीला के पीछे कोई ना कोई महान उद्देश्य अवश्य होता है। पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय, तुम दोनों के प्रश्न तो अनंत हैं। हमारे प्रश्न अनंत हैं, क्योंकि माता की लीला अनंत है। अद्भुत है माता का ये दिव्य जल सिंहासन। पुत्र गणेश, यहाँ आओ, मेरे निकट आओ पुत्र। जी माता।
माँ की अनंत कृपा से संतान सदा कृतार्थ होती है। धन्य है श्री महाकाली, धन्य है माता। पुत्र, माँ, पुत्र गणेश, मुझे ज्ञात है तुम दोनों के लिए ये अत्यंत कठिन अनुभव रहा, किंतु अपने पुत्रों से दूर रहना तो मेरे लिए भी कष्टप्रद है। माता कितनी भी कठोर क्यों न प्रतीत हो, किंतु उनका हृदय संतान के प्रति कोमलता से ही भरा होता है। माँ, आप कैलाश कब लौटेंगी? पुत्र गणेश, मैं तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात करने की शक्ति प्रदान करती। ये क्या कह रही है माँ? तो क्या वो अभी कैलाश नहीं लौटेंगी? तुम्हारे सभी शेष प्रश्नों के उत्तर मेरे इस स्पर्श में निहित है पुत्र। पुत्र गणेश, तुम अपने नेत्र बंद करो। पुत्र गणेश, अब आगे की संपूर्ण कथा तुम स्वयं कहोगे पुत्र। आगे की कथा का समस्त ज्ञान मैंने तुम्हें प्रदान किया पुत्र। माता अभी तो यही थी। माता! भैया, माँ क्यों चली गई और कहाँ चली गई? माँ के इस प्रकार लुप्त होने के पीछे क्या उद्देश्य है भैया?